दोस्तों, सहारा रेगिस्तान अपने अंदर हजारों रहस्य समेटे हुए है, जिनके बारे में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। इस वीरान पड़े रेगिस्तान में आए दिन कुछ न कुछ ऐसा पाया जाता रहा है जिसके बारे में जानकर वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कुछ ऐसी जनजातियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, ट्वारेग पीपल। दोस्तों, ये जनजाति नॉर्थ अमेरिका के माली, नाइजर, लीबिया और अल्जीरिया में पाई जाती है। ये एक मुस्लिम जनजाति है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की तरह इस जनजाति की महिलाओं को किसी तरह की पाबंदियां नहीं हैं। इनका एक समुदाय अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में रहता है, जहां की महिलाओं को किसी भी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने की आजादी है। शादी से पहले भी वो ऐसा कर सकती हैं। ट्वारेग ट्राइब की एक और अनोखी बात यह है कि जहां महिलाएं पूरी तरह से आजाद हैं, तो वहीं पुरुषों को पर्दे में रहना पड़ता है। उन्हें मुस्लिम महिलाओं की तरह बुर्के से चेहरे को ढककर रहना पड़ता है। गार्डियन वेबसाइट की फोटोग्राफर हेनरिएटा बटलर ने साल 2001 में पहली बार इस जनजाति की तस्वीर खींची थी, जब उन्होंने मर्दों से ये सवाल किया था कि ऐसा क्यों है कि पुरुष पर्दे में रहते हैं और महिलाएं बेपर्दा होती हैं। तब पुरुषों ने कहा था कि उनकी जनजाति की महिलाएं खूबसूरत होती हैं, इसलिए उनका खूबसूरत चेहरा वो हमेशा देखते रहना चाहते हैं। ट्वारेग महिलाओं के कई पार्टनर्स होते हैं और वो शादी से पहले भी संबंध बना सकती है। शर्त बस इतनी है कि पुरुष उनके टेंट में अंधेरा होने के बाद ही जा सकते हैं और सूरज उगने से पहले ही उन्हें बाहर आना जरूरी होता है। इस जनजाति की औरतें अपनी मर्जी से ही शादी करती हैं और खुद पति चुनती हैं। हैरानी की बात तो ये भी है कि ये मुस्लिम जनजाति की महिलाएं अपने पति को खुद तलाक भी दे सकती हैं। यहाँ वयस्क हो जाने के बाद पुरुषों को महिलाओं के सामने पर्दे में रहना पड़ता है और पुरुषों को उनके सामने खाना खाने की भी रोक होती है। यानी कि इस्लाम धर्म में जो भी महिलाओं के साथ होता है, वैसा इस जनजाति में पुरुषों के साथ होता है। नंबर 2, वोडाबे ट्राइब। दोस्तों, ये जनजाति सहारा के दक्षिणी हिस्से नाइजर, चैड और नाइजीरिया में पाई जाती है। ये जनजाति अपने एक वियर्ड रिचुअल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बरसात के खत्म होते समय सितंबर महीने में इस जनजाति में गैरोवॉल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस दौरान ये जनजाति जश्न मनाने के लिए एक जगह पर एकत्रित होती है। वोडाबे जनजाति के लोग इस फेस्टिवल को 7 दिन और 7 रात तक मनाते हैं। इस फेस्टिवल में लड़के चेहरे पर मेकअप करके जाते हैं और शादीशुदा महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यहाँ पर आए इस जनजाति के लड़के दूसरों की पत्नियों के दिल को जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि उस महिला का पति ये सब ना देख रहा हो। महिला के मान जाने के बाद पुरुष पहले से शादीशुदा महिला को लेकर भाग जाता है और बाद में उन दोनों की शादी उस समुदाय के लोग करवा देते हैं और इस तरह के विवाह को लोग प्रेम विवाह मानकर स्वीकार कर लेते हैं। इस महोत्सव में महिलाएं अपनी पसंद के पुरुषों के साथ संबंध बना सकती है, चाहे फिर वो पहले से ही शादीशुदा क्यों ना हो। कई बार महिलाएं अपने पतियों को छोड़कर नए पुरुषों के साथ चली जाती हैं और इसे समाज में स्वीकार कर लिया जाता है। नंबर 3, बर्बर ट्राइब। बर्बर जनजाति को हिंदी में अमजीक कहा जाता है। ये सहारा रेगिस्तान के उत्तरी भाग में पाई जाती है, जो कि वहाँ का एक स्वदेशी जातीय समूह है। बर्बर लोग खुद को अमजीक के नाम से ज्यादा पसंद करते हैं। अमजीक शब्द का मतलब स्वतंत्र होता है। अमजीक लोगों की उत्पत्ति 5000 BC में हुई थी। अमजीक लोगों की कला मिट्टी के बर्तन, कालीन, कंबल और टैटू बनाना है। नंबर 4, मसाई ट्राइब। दोस्तों, मसाई ट्राइब सहारा क्षेत्र से दक्षिण में केनिया और तंजानिया के जंगलों में पाई जाती है। इनके उछलने की गति बहुत ज्यादा होती है। ये इतनी ऊंचाई तक जंप करते हैं जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं इनके पैरों में स्प्रिंग तो नहीं लगे। मसाई लोग इतने बहादुर होते हैं कि ये शेर का शिकार बिना किसी हथियार के अपने हाथों से ही कर देते हैं और शेर का शिकार करने की इनकी अपनी एक अलग कला होती है। इस कबीले के लोगों में जब लड़की की शादी होती है तो उससे पहले लड़के को अकेले जाकर कम से कम एक शेर का शिकार करना होता है, तभी जाकर लड़के की शादी लड़की से कराई जाती है। इनमें आशीर्वाद देने के भी अपने अलग ही नियम हैं। दरअसल दोस्तों, ये लोग आशीर्वाद देने के लिए सामने वाले के मुंह पर थूकते हैं
और ऐसा करना ही इनका आशीर्वाद देना माना जाता है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं ये किसी को नहीं पता। इस जनजाति की सबसे खास बात ये है कि यहाँ महिलाओं को ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ भी यौन संबंध बना सकती है। अगर कोई पुरुष अपने दोस्त के घर जाता है और वहाँ उसकी पत्नी होती है तो ये सामान्य बात मानी जाती है कि वो पुरुष उस महिला के साथ रात बिता सकता है और ऐसे में उसके दोस्त को कोई परेशानी भी नहीं होती है। वैसे दोस्तों ऐसी मान्यता अगर हम इंसानों में होती तो हम लोग तो अपने घरों में शायद ही रात बिताते, क्योंकि फिर हम लोगों का मन तो अलग अलग दोस्तों के घरों में रात बिताने का करता। नंबर 5, मुर्सी ट्राइब। दोस्तों ये जनजाति इथियोपिया के ओमो वैली क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि सहारा से कुछ दूर स्थित है। मुर्सी जनजाति में महिलाएं अपने होठों को लटकाकर अपनी खूबसूरती को बढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ शहरों में लड़कियां लिपस्टिक लगाकर अपने होठों को आकर्षित बनाती है, तो वहीं मुर्सी जनजाति में लड़कियां अपने होठों को लटकाकर अपनी सुंदरता को परिभाषित करती है। इस जनजाति में माना जाता है कि जितने ज्यादा होठ लटके होंगे महिला उतनी ही खूबसूरत होगी। लेकिन ये फैशन इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। दरअसल होठों को लटकाने की प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है, क्योंकि लड़कियों के निचले होठ में एक छेद किया जाता है और उसमें धीरे धीरे एक डिस्क डाली जाती है। समय के साथ इस डिस्क का आकार बढ़ाया जाता है, जिससे होठ लटकने लगते हैं। इस दर्दनाक प्रक्रिया के बावजूद मूसी जनजाति की महिलाएं अपनी परंपराओं को बचाने के लिए इस दर्द को सहन करने के लिए तैयार रहती हैं। यहाँ महिलाओं के होठ जितने ज्यादा लटके होते हैं वो महिला उस कबीले के मर्दों को उतना ही ज्यादा आकर्षित करती है। यहाँ महिलाओं को शादी के बाद भी किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाने की पूरी स्वतंत्रता होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुरुषों के ऐसा करने पर रोक टोक होती है, बल्कि वो भी किसी के साथ भी संबंध बना सकते हैं और ज्यादातर पुरुष उस महिला की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जिसके होंठ ज्यादा लटके होते हैं। नंबर 6, अस्मत जनजाति। दोस्तों वैसे तो ये जनजाति ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में स्थित न्यू गिनिया में पाई जाती है, लेकिन इसके कुछ लोग वेस्टर्न सहारा में भी पाए जाते हैं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है। इस जनजाति के लोग दुश्मन को मार देते हैं और फिर उसके मांस को पकाकर खा जाते हैं। इसके अलावा उस मरे हुए इंसान की हड्डियों को गहने की तरह इस्तेमाल करते हैं और उनके सिर को तकिए के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कभी-कभी उस मरे हुए शख्स की खोपड़ी को ये लोग तोड़कर बर्तन बना लेते हैं और उसमें खाना खाते हैं। अस्मत जनजाति के लोग इतने खतरनाक होते हैं कि जब ये अपने दुश्मन का मांस पकाकर खाते हैं तो उस दौरान उत्सव मनाते हैं। ऐसा वो दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए करते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस जनजाति के लोग अपने आप को योद्धा मानते हैं। अस्मत जनजाति के लोग दुश्मनों की हड्डियों को घर में रखना शुभ मानते हैं। इस जनजाति के ज्यादातर लोग नदियों के किनारे घर बनाकर रहते हैं। वो शिकार के लिए ऐसा करते हैं। वो दुश्मन की रीढ़ की हड्डी और निचले भाग को अपने साथ ट्रॉफी की तरह रखते हैं और दुश्मन के निचले जबड़े को घर में रखना शौर्य की निशानी मानते हैं। नंबर 7, बेदोइन ट्राइब। दोस्तों ये रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक खानाबदोश जनजाति है जो ऊंट, बकरी और भेड़ पालते हैं। इन्हें बैदो या बेदोइन नाम से जाना जाता है। बेदोइन शब्द अरबी शब्द बढ़िया से आया है, जिसका अर्थ होता है रेगिस्तान। इस जनजाति के लोग मौसमी प्रवास करते हैं। ठंड के दौरान ये रेगिस्तान में रहते हैं और वहीं पर अपना ठंड का मौसम गुजारते हैं, जबकि गर्मी का मौसम आते ही ये रेगिस्तान के आसपास स्थित ग्रीन एरिया में चले जाते हैं और फिर वहीं थोड़ी बहुत खेती करते हैं। ये लोग अपनी कुशलता, शिकार करने और भोजन ढूंढने की कुशलता के लिए जाने जाते हैं। बेदोइन समाज में पुरुष प्रधान होता है। इस जनजाति में पुरुष कहीं पर भी या किसी के साथ भी संबंध बना सकता है, जबकि महिला ऐसा नहीं कर सकती। इस जनजाति में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति है, जबकि पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन इसमें भी एक शर्त है और वो ये कि ये मर्द अपनी जनजाति के बाहर किसी से भी विवाह नहीं कर सकता। नंबर 8, मैनी पॉलिएंड्री ट्राइब्स। दोस्तों इन ट्राइब्स के अलावा सहारा के कुछ इलाकों में पॉलिएंड्री होना एक प्रथा है। आपको बता दें कि पॉलिएंड्री का मतलब बहुपतित्व होता है, यानी कि एक महिला जिसके कई पति हों। यहाँ महिलाएं कई पुरुषों के साथ संबंध रख सकती हैं और इसे गलत नहीं माना जाता, क्योंकि इन जनजातियों के लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर महिला अपने पति से खुश नहीं है तो वो दूसरा पति रख सकती है।
और अगर दूसरा भी उसे खुश ना कर पाए तो वो तीसरा रख सकती है और इस तरह से वो कई पति रख सकती है। आपको बता दें कि इन जनजातियों की महिलाएं एक ही समय में 3 से 4 मर्दों के साथ संबंध बनाना सबसे ज्यादा पसंद करती है और उनको इसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। दिन के समय सहारा में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए ये लोग अपने कबीले में रहते हैं और रात में ये लोग अपने कबीलों से बाहर निकलते हैं और खुले में ही रात बिताते हैं और ऐसे में महिलाएं रात में अपनी दिन भर की गर्मी बाहर निकालती है, जिसके लिए वो हर रोज नए नए मर्दों का सहारा लेती है। तो दोस्तों ये है कुछ ऐसी जनजातियां जो कि सिर्फ रेगिस्तान में ही रहना पसंद करती हैं और वो कैसे रहती हैं और किन नियमों का पालन करती हैं वो आपने देख ही लिया। वैसे दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इन ट्राइब्स के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।